हेलो बच्चों। हेलो। चलिए अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं आपस में। अगर वो अनलाइक टर्म्स है तो वो एज इट इज रहेंगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मान लीजिए हमने पहला एक्सप्रेशन ये ले लिया 2xy प्लस 3xy प्लस 4z। अब आप इसमें देखिए लाइक टर्म्स कौन सी हैं। यस, ये है लाइक टर्म और ये है लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 4z इन दोनों के लिए अनलाइक टर्म है और इसकी कोई और लाइक टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। 2xy प्लस 3xy इज इक्वल टू 5xy। और ये जो 4z है आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 4z। ओके, अब देखिए अगर मान लो, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ये ले लेती हूँ। तो हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2x² प्लस 2x² प्लस 3x² अभी देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी है, आपको लाइक टर्म्स पहचाननी है। तो लाइक टर्म्स है हमारी 2x² और 3x², क्योंकि इनके लेटरल्स एग्जैक्टली सेम है। देखिए जो वैल्यू है ये 2 और 3, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू जो जुड़ी हुई है ये सेम है, ये डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें लेटरल्स चेक करने हैं। यहाँ पर है x² और यहाँ पर भी है x², ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। और 2x² अनलाइक टर्म है तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगी 2x² एज सच प्लस 2x² प्लस 3x² इज इक्वल टू 5x²। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2xy प्लस 4y² प्लस 2z² प्लस 3xy प्लस 4z²। अब आपको ये दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं हम, तो देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं लाइक टर्म कौन सी है। ये है लाइक, ये है और ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, xy लाइक टर्म्स। उसके बाद और कोई है, देखिए यस, z²। 2 4 डिफरेंट है, डजंट मैटर, उस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। z² जो है वो सेम होना चाहिए। अब ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 5xy। 4y² अकेला है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 4y²। और 2z² एंड 4z² इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6z²। आपको आपके इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में करके आपने लिख दिया है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप फाइंडिंग वैल्यूज करते हैं तब भी। मान लीजिए आपको इसकी फाइंडिंग वैल्यू करने के लिए दिया है, आपको दे दिया है कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे में आप इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आप कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, स्मार्टली इसको शॉर्ट करेंगे, इसे छोटा करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर्स, आपको 5 बार वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। वी वांट टू सेव आवर टाइम, राइट? सो व्हाट टू डू, मेक इट शॉर्ट। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास सिर्फ 3 जगह बची हैं जहां पर हमें नंबर वैल्यूज पुट करने हैं। वी कैन इजिली फाइंड आउट वैल्यू फास्टर, राइट? तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर ही इसकी वैल्यू जो है पुट करके फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस y प्लस y² प्लस y³ इसे करिए। अब कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि भाई एडिशन के लिए दिए, ऐड तो करके छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइक टर्म्स पक्की ढूंढनी है हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सभी अनलाइक टर्म्स है। x² x³ अनलाइक टर्म्स है।
यहाँ पर सिर्फ 2x है, यहाँ पर 3x है, आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ये भी अनलाइक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर y 3 है। ये सभी अनलाइक टर्म्स है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको दे दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो आप इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही छोड़ेंगे, नहीं, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, चलिए। पर अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, मान लीजिए वो आपको दे दे कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसे में आप हर जगह वैल्यू पुट नहीं करेंगे, नो, आपको अपना प्रॉब्लम जो सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, आप इन तीनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। x स्क्वायर बाहर निकालिए कॉमन, क्या बच गया, 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस इन तीनों में से y बाहर निकालिए, 1 प्लस y स्क्वायर। फास्टली आप वैल्यू पुट करिए और निकालिए अपना आंसर। और नहीं तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यहीं पर अलग से ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए। 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 1 का 4 टाइम्स कितना होता है, 1 होता है, y इज 2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इन सबको ऐड कर दी, 1 2 3 to 5 4 9 9 plus 8 17 is the answer। आपको इतने वो ऐसे लेटर की तरह बड़े बड़े पेजेस नहीं भरने हैं, हमें स्मार्टली करना है। जहां पर आपको क्वेश्चन दिया हो वहीं पर छोटे छोटे चेंजेस करके अपना आंसर फाइंड आउट करिए। चलिए अभी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर फोकस करते हैं। ऑलराइट, अभी देखिए, अब इसके अंदर देखिए हमें फिर से वही करना है, लाइक टर्म्स ढूंढनी है सबसे पहले। कहाँ है लाइक टर्म्स, ये है और ये है, और कोई है लाइक टर्म, कोई भी नहीं है, तो हमें लाइक टर्म्स को ही पहले सबसे पहले सॉल्व कर देना है। ये और ये कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास, 3y³ माइनस 5xy प्लस 7। ऑलराइट, तो हमारा ये हो गया सिंप्लीफाइंग ऑफ वैल्यूज, बहुत सिंपल है, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, अभी देखिए आपके पास इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।